ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजय मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से, उनके आशीर्वाद से आपके पास इस विषय को लेकर आया हूं। ये मेरा दूसरा एपिसोड है, दूसरा भाग है, जो कोरोना वायरस के कहर के ऊपर मैंने जो मोहन पद्धति के द्वारा भविष्य कथन किया है उसके विषय में है। कोरोना वायरस ने चीन के वुहान शहर से निकलकर किस तरह ग्रह व नक्षत्रों के प्रभाव के कारण पूरे विश्व में अपना पैर पसारे, इस विषय पर यह दूसरा एपिसोड है। यह शोध मैं आदरणीय गुरुजी द्वारा तैयार की गई भूत, वर्तमान व भविष्य की नई पद्धति जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आधारित है, सोहन पद्धति के द्वारा करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जो कि वैदिक कालीन ज्योतिष पर आधारित है, जिसमें केवल ग्रह व नक्षत्रों का प्रभाव होता है। इसमें राशियां नहीं हैं और ना ही राहु केतु जैसे छाया ग्रह हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सोहन पद्धति के अनुसार कोरोना वायरस का जन्म 12 नवंबर 2019 के लगभग हुआ और 8 दिसंबर को पहले मरीज का पता चला और ठीक एक महीने बाद अरुण देव, शुक्रदेव, चंद्रमा तथा अनिष्टकारी शनिदेव के बीमारीदायक नक्षत्रों में बैठ जाने के कारण पहले व्यक्ति की मृत्यु 9 जनवरी को हो गई और सूर्य के बीमारी के क्षेत्र में जो बीमारी का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उसमें बैठ जाने से वुहान शहर में कोरोना वायरस फैलने लगा और 23 जनवरी को वुहान का शेष दुनिया से संपर्क कट गया था और देखते ही देखते कोरोना लगभग 50 देशों में फैल गया। और जिस प्रकार कोरोना की शुरुआत 8 दिसंबर को अश्विनी नक्षत्र के विपत्तकारक होने के कारण वुहान में हुई थी, उसी प्रकार 31 जनवरी को अश्विनी नक्षत्र में ही भारत के केरल राज्य में पहला मरीज मिला और पहली मृत्यु हुई 10 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च 2020 को नया पक्ष शुरू हुआ उत्तरा फाल्गुनी का, जो कि मृत्यु कारक नक्षत्र था उस समय देश के लिए और चंद्रमा की उत्तरा फाल्गुनी में था, इसलिए 10 मार्च को महामारी की शुरुआत भारत में भी हुई। 17 मार्च को एक और अनिष्टकारी ग्रह मंगल देव ने देश को बीमारी देने वाले नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में स्थान ले लिया और 24 मार्च को शुक्र पुनः विनाशकारी होकर कृत्तिका में आकर बैठ गया। और आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महामारी के पूर्वाभास के कारण ही पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया और एक दिन का समय स्वयं लॉकडाउन रखा जाए, इसके लिए मांगा। प्रधानमंत्री महोदय जी के निवेदन पर पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दिया और देश की जनता अथाह स्नेह व सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विपक्ष का पूर्ण समर्थन प्राप्त करते हुए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का प्रस्ताव पारित कर दिया। 21 दिनों के लॉकडाउन के लगते ही या लगाते समय अवश्य यह विश्वास मन में रहा होगा कि इस अवधि में भारत इस महामारी पर विजय हासिल कर लेगा और लॉकडाउन के नतीजों से ऐसा आभास भी दिखाई देने लगा था जैसे महामारी को भारत में पैर पसारने से पहले रोक दिया गया है। आज 12 अप्रैल है और आज की तारीख तक पूरे विश्व में 17,60,584 लोग इस बीमारी के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से कुछ 4 लाख के करीब ठीक भी हुए हैं, परंतु मरने वालों की संख्या 1,07,625 हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका की है, जिसके 20,057 लोगों को यह महामारी लील चुकी है। इसके बाद इटली 19,468 लोगों के होने के बाद दूसरे स्थान पर है और
16,353 लोगों की मृत्यु के साथ स्पेन तीसरे नंबर पर है। दुनिया इस महामारी से त्राही त्राही कर रही है, जबकि चीन जहां से यह बीमारी शुरू हुई थी उसने अपने यहां इस बीमारी को, इस महामारी पर अंकुश लगा दिया है और वहां मृत्यु दर 3,339 पर आकर रुक गई है। भारतवर्ष भी भाग्यशाली है कि 242 लोगों को खोकर अपने आप को संभाले हुए है, जबकि संक्रमित लोग यहां भी 7,500 से अधिक हो गए हैं। 14 अप्रैल अंतिम दिन है लॉकडाउन को, जो 25 मार्च को 21 दिनों के लिए आरंभ हुआ था। उसका अंतिम दिन है 14 अप्रैल। उम्मीद जरूर बनी हुई है कि यह 14 अप्रैल को समाप्त हो सकता है, हो जाएगा, किंतु समाचार ऐसे आ रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है और सोहन पद्धति के अनुसार इसे आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण महामारी पर विजय प्राप्त कर ली गई है और शेष अगले लॉकडाउन में प्राप्त कर ली जाएगी। यह सोहन पद्धति के अनुसार उन ग्रहों का अशुभ नक्षत्रों को छोड़कर आगे बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब यह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, लेकिन सोहन पद्धति ये कहती है कि ये जो ग्रह अशुभ फल दे रहे थे वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ गए और सम या शुभ नक्षत्रों में पहुंच गए, जिसकी वजह से ये ठहराव आया है। सूर्य, चंद्र और पक्ष तथा शुक्र ने अपनी स्थितियां बदल दी हैं। यही कारण है कि भारत में मृत्यु दर का आंकड़ा थमा सा नजर आ रहा है। परंतु आने वाले 14-15 अप्रैल शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहे हैं। क्या होने वाला है 14-15 अप्रैल को और 17-21-23 को सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का इंडिकेशन क्यों दे रहा है, क्यों दे रही है तारीख 17, 21 और 23 के इस दिन सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है देश का। ये कौन से ग्रह व नक्षत्रों के कारण हो रहा है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं सोहन पद्धति के द्वारा। तब तक परिवार के साथ घर में रहें, स्वस्थ रहें, और यदि हमारे इस YouTube चैनल वैदिक साहित्य को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ये सिद्ध हो सके कि हमारा ज्योतिष शास्त्र भी विज्ञान पर आधारित है, इसे भी एक विज्ञान माना जाए। इसमें आपके सहयोग की सख्त आवश्यकता है, मेरा सभी से निवेदन है, और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।